जय हिंद मित्रों, कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। बदबूदार गंदे पानी और गंदगी से परेशान है गुड़गांव निवासी। बदबूदार गंदे पानी और गंदगी से परेशान है गुड़गांव निवासी। मित्रों, पिछले काफी समय से बहुत राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी खबरें छपती रही हैं और हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से हमने काफी खबरें लगाई हैं गुड़गांव की गंदगी के ढेरों की और सड़कों की टूटी हुई व्यवस्था की, और जो जल निकासी नहीं हो रही, सड़कों पे जबरदस्त जो पानी भर जाता है उसकी हमने हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज पे सैकड़ों खबरें लगाई हैं। परंतु सवाल एक बहुत गंभीर उठता है आज कि आज हम वो खुलासा कर रहे हैं कि जो गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के और यहाँ के विधायक और जो मेयर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो ग्रीवनेस कमेटी गुड़गांव के चेयरपर्सन हैं, इन सब के कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही। उसका आज प्रमाण फिर हम दोबारा से कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों की खबरें दिखा रहे हैं अभी आपको हमारे YouTube चैनल पर कि ये देखो, रोजाना पत्रकार 5 से 10 खबर छापते हैं गुड़गांव की गंदगी की, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों पे गुड़गांव के कोई असर नहीं हो रहा इस बात का। जो बदबूदार गंदे पानी और जो गंदगी से यहाँ डेंगू और मलेरिया जबरदस्त फैला हुआ है, उससे भी इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ की गुड़गांव की जनता जबरदस्त गंभीर संकट में है गंदगी की वजह से, और जो गंदा पानी है उसकी निकासी नहीं हो रही। उसकी खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ समाचार पत्रों की सुर्खियां। ये देखिए, NBT में छपा है, बदबू और गंदे पानी के बीच कैसे रहें इस कॉलोनी में। बदबू और गंदे पानी के बीच कैसे रहें इस कॉलोनी में, ये NBT अखबार ने छापा है और ये मैफील्ड गार्डन का मामला है गुड़गांव की। दूसरी तरफ आज के पंजाब केसरी में 22 अक्टूबर 2021 के पंजाब केसरी गुड़गांव केसरी पेज में ये छपा है, सार्वजनिक जगहों पर लगे कचरे के ढेर आखिर जिम्मेदार कौन। सार्वजनिक जगहों पे लगे कचरे के ढेर आखिर जिम्मेवार कौन। ये एक खबर और छपी मेवात के पुन्हाना की समाचार पत्र में, गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। स्कूली छात्र गंदे पानी में से गुजर के स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये कितनी बेशरम सरकार है। ये देखिए, एक खबर और छपी दैनिक जागरण में, रोड पर गंदे पानी से निकलना मुहाल, यानी निकलना मुश्किल रोड पर गंदे पानी से। हाँ जी। और एक ये NBT में खबर और छपी कि गुड़गांव के वार्ड नंबर 1 के पास जो जहाजगढ़ गांव का इलाका है, जहाजगढ़ नहीं, यह है डेंगू का होने वाला गढ़। यानी समाचार पत्र ने लिखा कि जहाजगढ़ नाम की बजाय डेंगू का होने वाला गढ़। कितनी जबरदस्त। ये 5 एकड़ के अंदर झील बनाकर के गंदे शिवर के पानी को डाला जा रहा है वार्ड नंबर 1 गुड़गांव के जहाजगढ़ के इलाके में। एक खबर और छपती है अखबार के अंदर कि महीनों से खुदी सड़क नहीं हुई मरम्मत। कई महीनों से सड़क खुदी हुई मरम्मत नहीं हुई। ये इस प्रकार आलम है गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारियों का, दिवाला निकल चुका है दिमाग का, और यहाँ के विधायक और मेयर और मुख्यमंत्री आंख मूंदे बैठे हैं। जनता की उनको परवाह ही नहीं है। दूसरी तरफ एक और भद्दा मजाक जनता से किया गया कि एक अखबार में छपा है, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। गुड़गांव में सफाई के सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, और उसमें एक हरियाणा के रॉक सिंगर को लिया गया। यानी कि इनको लाखों करोड़ों रुपए तो इनको एम्बेसडर के नाम के मेहनताना दिया जाएगा फ्री फंड में। ये कितनी बड़ी करप्शन। जनता की आंखों में धूल झोंक करके। तो मैं हमारे LML जनता की आवाज YouTube चैनल की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया गुड़गांव की जनता और हरियाणा की जनता की आंखें खोलना चाहता हूं कि ये इस प्रकार जहां गंदगी का आलम है, ढेर हैं, उन सब के बावजूद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं महंगे पैसे दे करके और जबरदस्त लाखों करोड़ों रुपए की फीस दे करके। ये क्या ड्रामा है। आज हमारे पास एक शिकायत और आई, गुड़गांव बस स्टैंड के पास जो एक अंडरपास बन रहा है पिछले 2-2.5 साल से, वहां धीमी गति कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसकी वजह से पहले भी लोगों की बहुत शिकायतें आई। अभी वहां जो बस स्टैंड गुड़गांव बस स्टैंड के पास की गली में OBC बैंक
के पास जो गोपाल नगर है और जो उसके पास के 4 मकान हैं, उनकी पानी के कनेक्शन की लाइन काट दी गई थी इस अंडरपास के बनाते वक्त, कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने खुदाई करते वक्त। गोपाल नगर की तो जोड़ दी, परंतु एक संजय गुप्ता नाम के व्यक्ति जिनके 4 मकान हैं इधर, उनके बगल के 4 मकानों में जो ओबीसी बैंक, जो गुड़गांव बस स्टैंड के पास गली में ओबीसी बैंक के पास की गली में 4 मकानों का पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ा जा रहा। संजय गुप्ता का कहना है कि वो कई बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के चक्कर काट चुके, जेई से मिल चुके, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसको बना रही है उसका ऑफिस यहाँ का सामने जो गौशाला है बस स्टैंड के उसमें है, वहां भी वो कई बार चक्कर काट चुके, 2 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। टैंकरों में पानी उनको भर के लाना पड़ता है सुबह 5 बजे, वो नौकरी पे या काम धंधे पे कैसे जाएं। तो इस प्रकार की पीड़ा जो संजय गुप्ता यहाँ के निवासी हैं, उनके 4 मकानों में कनेक्शन पानी का नहीं दिया जा रहा, बार बार वो गुजारिश कर रहे हैं। तो मेरा LML जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से मैं गुड़गांव के प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि गुड़गांव की बस स्टैंड के पास की ओबीसी बैंक के पास की गली के ये जो 4 मकान हैं, संजय गुप्ता ने जो शिकायत दी है उसकी शिकायत पे ध्यान देकर के गंभीरता से इन पानी के कनेक्शन को जोड़ा जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और भविष्य के अंदर ख्याल रखा जाए कि जो भी अंडरपास या जो भी खुदाई के कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं उन पे जो भी अगर कोई तार कटती है या पानी की पाइपलाइन कटती है तो उसको तुरंत मरम्मत किया जाए, ताकि लोगों की बुनियादी सुविधाएं बंद ना हो। दूसरी तरफ एक हमारे दिल में पीड़ा और उठती है, एक तरफ तो जहां महंगाई का दौर है और बेरोजगारी का आलम जबरदस्त है, लोगों पे काम धंधे नहीं है, दूसरी तरफ गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, भव्य कार्यक्रम, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, और कभी देशभक्ति के नाम से नकली ड्रामा करते हैं। भ्रष्टाचारी नेता स्वतंत्रता सेनानी हॉल में खड़े होकर के, स्वतंत्रता सेनानी संगठन के डेस्कों पे खड़ा होकर के भ्रष्टाचारी भाजपा नेता वहां पर अपने राग लापते हैं देशभक्ति के नाम के। तो मैं उन स्वतंत्रता सेनानी संगठनों को भी संदेश दे रहा हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को आप अपने संगठन में मत खड़ा होने दें। जहां एक तरफ बेरोजगारी का आलम हो, लोगों पे काम धंधे नहीं हो, आत्महत्याएं हो रही हो, सड़कों पे कूड़े के ढेर पड़े हो, और प्रशासन गुड़गांव का बिल्कुल सुन नहीं रहा हो, कानों में रुई ठोक रखी हो, तो वहां पे भाजपा के लोग अगर ड्रामे करके लोगों का ध्यान बांटने के लिए अपने भव्य समारोह रोजाना आयोजित कर रहे हैं, तो ये क्या ड्रामा है। दूसरी तरफ अभी 4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाते हुए एक बहुत महाझूठी बात कह दी कि पिछले 5 दशकों में हरियाणा के इतिहास में सबसे विकासशील और कामयाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे। अगर विकासशील और कामयाब है तो ये 7 साल में कूड़े के ढेर, गंदगी के ढेर, और ये गुड़गांव का बंधवाड़ी प्लांट का मामला क्यों नहीं हल हुआ? गुड़गांव की सड़कों पे गंदगी के ढेर क्यों, खड्डे क्यों, जल निकासी क्यों नहीं गुड़गांव में? गुड़गांव के पार्कों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी बताएं। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोलना बंद करें आप, झूठ के बहुत बड़े पुलंदे हैं। जनता देख रही है जमीनी स्तर पे मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 7 साल में हुआ क्या है, कोई बता तो दे इस बात को। बंधवाड़ी प्लांट का ये जो कूड़े से बिजली बनाने का वायदा था यूं का यूं पड़ा है। एनजीटी के चीफ जस्टिस कई बार लताड़ मार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार लताड़ मार चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इतनी बड़ी महाझूठ क्यों बोल रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के 7 साल के समय में कहां विकास हुआ है? ये तो गुड़गांव का हालात है जो सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, और शहरों का तो कोई भगवान ही मालिक होगा। दूसरी तरफ फर्जी तौर से सफाई के एम्बेसडर बना दिए जाते हैं। पिछली साल भी कोरोना पीरियड में बड़े अवार्ड बांटे गए। एक आदत पड़ गई है अवार्ड बांटने की, कभी देशभक्ति के नाम पे अवार्ड बांट रहे हैं, कभी स्वच्छता एम्बेसडर बना के हैं, कभी कोरोना योद्धा बना करके अवार्ड बांट रहे हैं, परंतु जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं। गुड़गांव के पार्कों की बदहाल स्थिति, भ्रष्टाचार निगम में रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले खुलते हैं, परंतु इतनी ज्यादा बेशर्मी हमने जिंदगी में कभी किसी नेताओं की नहीं देखी जितनी ज्यादा बेशर्मी इस वक्त भाजपा के पार्षदों, भाजपा के नेताओं की और भाजपा के विधायकों की चल रही है। हद हो गई है।
इतने समाचार पत्रों में छपने के बाद भी कोई विकास नजर नहीं आ रहा। कमाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो मोहन भागवत और सभी चिंतनशील व्यक्ति कहां गायब हो गए। मैं तो गुजारिश करना चाहता हूं देश के उन सामाजिक लोगों से, हरियाणा के उन सामाजिक लोगों से, गांव देहात के जो हमारे डिफेंस में और जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो भी अपनी आंखें बंद ना करें। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं उनसे कि जमीन पे मोहल्लों में गंदगी के ढेर पड़े हैं, अखबार छाप रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी खबरें छाप रहे हैं, और प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री को 5 दशकों में सबसे बड़ा विकासशील मुख्यमंत्री कहता है। तो ये गंदगी के ढेर फिर अपनी जेब में ठाके ले जाए प्रधानमंत्री, इसी के बर्फी पेड़े बना ले, गंदगी के ढेर के बर्फी पेड़े लड्डू बना ले ना, और शिवर के पानी का नाश्ता करे। फिर शिवर के पानी का नाश्ता प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, और ये जो भाजपा के विधायक करे शिवर के पानी की सब्जी खाएं। अगर इतना ही शौक है शिवर की गंदगी को पालने का और शाबाशी देते हैं और अवार्ड देते हैं, तो ये जनता अब थक चुकी आपके झूठे नारों से। गुड़गांव की इतनी बदहाल स्थिति आज हो रही है, सड़कों के खड्डे, ये खबरें छप रही हैं। एक अंडरपास बन रहा है, उसके पास की पानी की सप्लाई काट दी। वो बेचारे संजय गुप्ता 2-2 महीने से चक्कर काट रहे हैं बस स्टैंड के पास की, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग सुन ही नहीं रहे। बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, उसके दूसरी तरफ देखें तो सड़कों की हालात बुरी, लोगों के त्योहार फीके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार कुछ सोचें, खाली आपके देशभक्ति के झूठे नारे, आपकी एम्बेसडरी। एक बात और गुड़गांव में लगने लगी कि ये जो बड़े बड़े जो भाजपा के नेता बाहर से बरसाती मेंढक आए, ये ठेके लेकर के कूड़े करकट के और बहुत मोटे पैसे कमा रहे हैं। अभी हमले हो रहे हैं, आवाज उठाने वालों पे हमले, पत्रकारों पे हमले, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये झूठा विकास का स्तंभ खड़ा किया जा रहा है। विकास तो अपना कर रही, आरएसएस के कार्यालयों का विकास, भाजपा के कार्यालयों का विकास, भाजपा के नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, लाखों रुपए, वो आता कहां से? हमें जवाब तो देना। गुड़गांव के विधायक, गुड़गांव के मेयर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जवाब दें कि आप अपना प्रोग्राम तो रोजाना कर रहे हैं, आपके तो कोविड भी नहीं लग रहा, जनता के कोविड के चलान, जनता को भूखा मार दिया, लोगों की आत्महत्याएं करवा रहे हैं, लोगों के घरों में काम नहीं है, और कूड़ों के ढेर, सड़कों पे कोई सफाई नहीं, लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं आप, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, लोगों से जबरदस्त टैक्स वसूली, पैसा वसूली, परंतु सुविधाएं जीरो। हम हमारे YouTube चैनल एलेमेंट जनता की आवाज की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया गुड़गांव की जनता और हरियाणा की जनता को फिर संदेश देता हूं कि आप आवाज उठाएं बुलंद से बुलंद। ये मत सोचें कि विपक्ष सामने कमजोर हैं, जनता को ही डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा। ये जो बदबूदार गंदे पानी और गंदगी से परेशान है गुड़गांव वासी, ये गुड़गांव वासी हाथों में डंडा लेकर के, चिमटे कड़छे लेकर के सड़कों पर उतरे। जहां जहां सड़कों पे गंदा पानी है, आपको उतरना ही पड़ेगा इन अफसरों को और विधायकों को पीटने के लिए। सरेआम, ये खुलेआम, कोई हम गलत बात नहीं करें कि जब इतनी गंदगी और गंदगी बदबूदार पानी सड़कों पर हो, स्कूली छात्र नहीं जा पा रहे हों, करोड़ों रुपए के फ्लैट हों, तो मेरी गुड़गांव की जनता और हरियाणा की जनता से गुजारिश है, हमारे एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से, कि आप इस गंदगी के आलम के खिलाफ सड़कों पे उतरे, तभी कुछ हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।